बीजेपी के मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हनुमानगढ़ का जो पूरा मामला हुआ, इसमें जो एमओयू हुआ वो आपके कार्यकाल काय का एमओयू? जो शुरुआत में जो राइजिंग राजस्थान के समय जो परमिशन दी गई थी वो कांग्रेस के नहीं, आप बताइए कि फैक्ट्री लगाए कोई दिक्कत नहीं, वहां विवाद किस बात का है? एक विवाद तो है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मेन मोगे से उसको पानी क्यों दिया गया, ये हमने नहीं दिया। दूसरा है कि इसका पोल्यूशन होगा, उसका क्या है, तो ये किसानों को संतुष्ट करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनके जो प्रश्न है उनका जवाब देना सरकार का काम है। मैं अशोक गहलोत जी देंगे? अब तो इनकी सरकार है ना, पर्ची इनकी खुल गई, तो इनकी पर्ची खुल गई तो इनकी ड्यूटी बनती है। इनका कृषि मंत्री कह रहा है कि इनकी मांगे जायज हैं, लेकिन हम तक प्रशासन ने आज तक कोई की नहीं है। अगर मेरे तक प्रशासन भेजता तो मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके और ये नौबत नहीं आने देता। इसका मतलब यह है कि ये सोए हुए हैं और इनको किसानों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि हनुमानगढ़ का जो वायलेंस है वो कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है। कैसे हुआ कांग्रेस स्पॉन्सर्ड? किसान, वो इतने लोग कांग्रेस लेकर के आई है, किसानों ने आंदोलन किया, जायज आंदोलन है। कांग्रेस का धर्म बनता है कि किसान के साथ में खड़े हों, कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, जायज बात के लिए। सरकार की ड्यूटी है कि किसानों के प्रतिनिधि मंडल को बुला करके उनकी जायज जो सवाल हैं उनका जवाब देकर के उनको संतुष्ट किया जाए। ये सरकार की ड्यूटी में आता है, हमारी ड्यूटी में नहीं। छापे मारने तो रात को 2:30 बजे चले जाते हैं मंत्री जी, तो एक दिन मुख्यमंत्री जी भी चले जाते हैं, कहता आओ भाई किसानों बात करते हैं, यहां बुला लेते। चूरू के किसान आए थे, राहुल कसवा जी, वो सारे लोग आए थे। कृषि मंत्री ने कहा बिल्कुल सही बात है, आपके 550 करोड़ रुपए सरकार ने गलत खारिज किए हैं, जो कांग्रेस सरकार के समय पास किए थे, वो पैसा इनका जायज है। उन्होंने कह दिया, अब मिल थोड़ी गया, क्योंकि वो तो बात तो मुख्यमंत्री जी के पास में, क्या आप किसान की बात ही क्यों कर रहे हो? अपने तो आरएसएस की बात करनी है, मस्त रहना, कुर्सी बचा के रखनी है। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो कांग्रेस के टाइम में जो है धज्जियां उड़ती थी उसकी, और अब जो है 2 साल में जो है खाकी का इकबाल जो है बुलंद हुआ है। कितनी जगह पिट गई खाकी, कितनी जगह सिर फूट गए। इनकी सुरक्षा में, इनके एस्कॉर्ट में शामिल होने वाला एएसआई मर गया साहब। धनखड़ साहब आ रहे हैं, जल्दी चलो, धनखड़ साहब आ रहे हैं, जल्दी चलो के चक्कर के अंदर जान चली गई किसी की। अब वो धनखड़ साहब भी नहीं रहे, वो तो आदमी तो वापस आना नहीं है। तो इनकी अगर एक एक पोल खोलोगे ना, अभी विधानसभा सत्र आ रहा है, बात करेंगे, इनकी पोल खोलोगे तो ये बिल्कुल इनको एक्सपोज हो जाएंगे ये कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये केवल और केवल धर्म की आड़ में बरगलाना, झूठ बोलना, भ्रमित करना, भाषण देना, जोर जोर से बोलना, मगरमच्छ पकड़ लेंगे, मगरमच्छ पकड़ लेंगे, खुद खा खा के मगरमच्छ हो रहे हैं। और कोई बात? तो लॉ एंड ऑर्डर को लेके अभी कुछ आंकड़े भी आए थे कि जो है कुछ पॉजिटिव आंकड़े भी थे कि पहले से कम हुआ है 2023। यार बजरी माफिया रोजाना पुलिस को पीट रहा है, लोगों को पीट रहा है, गरीबों को पीट रहा है, और खुलेआम 8 करोड़ की प्रतिदिन की इनका मंत्री कह रहा है। उसका जवाब तो बताओ, कोई जवाब है क्या इनके पास में? इतनी फैक्ट्रियों को पकड़ा, उसका क्या हुआ? ये कालाबाजारी क्यों हो रही है खाद की? मुख्यमंत्री जी ने कभी सोचा? रोजाना समीक्षा बैठक, खुद की समीक्षा तो कर लो एक बार कि ये पर्ची सही थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, मुझे क्या करना है, नहीं करना। 2 साल बाद में तो भाई साहब जो साक्षर नहीं होता है ना, वो भी किताब पढ़ने लग जाता है। 2 साल हो गए, अभी तो वही पर्ची पढ़ने का सिस्टम है। आप बताओ, आपसे एक दिन भी खुले, जैसे हमने या अशोक गहलोत जी ने या दूसरे कोई बात करते हैं, वैसे कोई सवाल लेके बात करते हैं क्या? बता दो मुझे, एक दिन बता दो।